तरंग दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि माध्यम के लिए ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगे दो तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है। और अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरित होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं इनकी तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है और इसके लिए सिर्फ ठोस की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि माध्यम के रूप में ठोस, द्रव, गैस में से किसी की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगे निर्वात में भी संचरित करती हैं। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक ही चाल में चलती हैं। इन तरंग की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ये तरंगे फोटॉन की बनी होती हैं और ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। यांत्रिक तरंगे के अंतर्गत आने वाली निम्नलिखित तरंगे हैं, जैसे गामा किरण, यक्स किरण, परावैंगनी किरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, रेडियो तरंग। ये तरंग गति के यह तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में हैं। हम जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी कि अगर तरंग इधर से इधर बढ़ रही है तो इसकी आवृत्ति इधर से इधर भी बढ़ेगी, यानी कि तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगी।